अब्बा ने कहा कि उस लड़की से अगर शादी की तो दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें मेरी गलती क्या है। मेरी अम्मी को बुरे सपने आते हैं। कोई चीज है जो कि नहीं चाहती कि तुम और मैं खुश रहें। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो अर्दम? देखो, कोई क्या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये लो। शुक्रिया भाईजान। बहुत अजीब बात है, ये लोग खूबसूरत शहरों को छोड़कर ऐसे पिछड़े गांव में आ जाते हैं। कुछ लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। सही कह रहे हो भाईजान। बेचारी को वो लोहार नेल अंकल के घर ठहराया है। मैं तो कभी ना रहूं वहां पर। कोई रात में कैसे रह सकता वहां पे? क्यों? तुमने नेल अंकल की कहानी नहीं सुनी है क्या? नहीं। अपनी बेटी के गायब होने के बाद नेल अंकल पागल हो गए। कोई इस बारे में बात नहीं करता, पर उनके पास 3 घोड़े थे। तीनों को जहर दे दिया और किसी को बताया नहीं कि घोड़े मर चुके हैं। वो तो लोगों को तब पता चला जब लाशों से बदबू आने लगी। और पता है, बाद में बोलने लगे कि मरे हुए घोड़े रात में घर पे आते और मुझसे बात करते हैं। दिखने में इंसानों जैसे होते हैं, पर सिर घोड़ों के होते हैं। ऐसा है तो मैडम को वहां क्यों ठहराया? वो तो उसी घर में पैदा हुई थी। उनको ये सब नहीं पता है। अगर पता होता तो वहां 1 मिनट भी नहीं रुकती। कहते हैं वहां से अभी घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आती है। अजीज, कैसे हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्कूल से एक्स्ट्रा फोन ले लिया है। देवत अंकल ने डॉक्टर साहिबा के घर पे लगाने को कहा था। पर ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने अंदर से चेक कर लिया है। अलिफ की कोई खबर आई? कोई पूछने आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। देवत अंकल भी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मैं भी आऊँगा शाम को हॉस्पिटल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। गुड मॉर्निंग। मैं आपको लेने आया हूँ क्योंकि आज एलिफ भी साथ है ना, तो ये फ़ोन लाया हूँ। जब आप तैयार होंगी तो लगा दूंगा। ये अच्छा काम किया, आ जाओ। एलिफ उठ गई क्या? सोई हुई है अभी।
एलिफ के बारे में कोई पूछने आया? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई नहीं आया। वो टीचर सेलिम मिले थे, वो भी यही पूछ रहे थे, उन्हें भी बहुत फिक्र है। उम्मीद है मुझे वो जल्दी अपने घर जाए। इंशाल्लाह। मुझे ऐसे फोन से बहुत डर लगता है। वो क्यों? क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं दूसरे इंसान से जोड़ते हैं ना, और ऐसी चीज़ों से ज़िंदगी में दिक्कतें पैदा होती हैं। सेल फोन्स बेहतर होते हैं इनसे। हॉरर फिल्म्स में भी इसी तरह के फ़ोन होते हैं, कोई केबल काट देता है, फिर भी घंटी बजती रहती है। मैं जाकर एलिफ को जगाती हूँ। रुको, गंदे जूते पहन लोगे क्या? पहले मुझे धोने दो। रुको, अब अंदर जाओ और अपने भाई को जगाओ। जब साफ हो जाएंगे तो बता दूंगा। अभी अंदर जाओ। उतने गंदे भी नहीं है जितने सोच रहा था। कादिर, यहां आओ। कादिर, यहां आओ। ये कोई तरीका है खेलने का? जितने बड़े होते जा रहे हो उतने ही बिगड़ते जा रहे हो तुम। कौन है वो? ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं। जख्म पहले से ठीक हुआ है। ये रात में अच्छे से सोई? ये तो सोई पर मैं नहीं सो पाई। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। पहले ही दिन ये सब हो गया। मैं भी अच्छे से नहीं सो पाई। नींद तो मुझे भी अच्छे से नहीं आई। इंशाल्लाह आज कोई अच्छी खबर मिलेगी। बस से कैसे भी अपने घर पहुंच जाए। इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बच्ची है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। पुलिस स्टेशन से फोन आया था मेरे पास, बच्चे के परिवार का पता चल गया है। अंदर है क्या? जी जी। आइए। एक अच्छी खबर है, इसके घर का पता चल गया है। वो पास के कैरा चुनवाली गांव की रहने वाली है, वहां के इमाम की बेटी है। वो 1 घंटे का रास्ता है, यहाँ कैसे पहुंच गई? यही बात तो समझ नहीं आ रही। शायद घर वालों से बात करके कुछ पता चले। तुम ठीक तो हो ना गुड़िया? अली, इस क्लास के बाद रुकना, तुमसे कुछ बात करनी है। हो सकता है उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो। बहुत उदास दिख रही थी। हाँ, उसकी फैमिली से मिलने के बाद कुछ पता चले। वहां से कुछ लाना तो नहीं है? नहीं। मेरी अम्मी बहुत ही बीमार है और वो जल्द ही मरने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो मरे। काश उनकी जगह मैं मर जाऊं। देखो अली, हम लोगों को मौत से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर ऐसा मान लें कि वो कुछ लोगों को आती भी है तो बेशक वो बहुत बुरा होता है, पर एक दिन हम सबको मरना है। देखो, तुम्हारी अम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी अम्मी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती है,
तो तुम ये बात कभी मत भूलना। मैं भी उन्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ सर। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं उनकी मौत से डरता हूँ। काश उनकी जगह मैं मर जाता। इस ताबूत में मैं हूँ। देखो देखो, अगर ये ड्राइंग तुम्हारी अम्मी ने देख ली तो उन्हें बहुत दुख होगा। ये मैंने नहीं बनाई है सर, ये ड्राइंग मुझसे बनवाई गई है। कौन चाहते थे? दाऊद अंकल के नाती कादिर और किरमन। उन्होंने मुझे कहा था गांव में एक लेडी डॉक्टर आएगी सर, और कहा था वो डॉक्टर आपके लिए आएगी। हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है डॉक्टर साहिबा। ये तुम्हारे लिए बनाए हैं, गरम गरम है, खा लेना। आप लोगों ने यूं ही तकलीफ की। दाऊद अंकल ने बताया कि तुम इसी गांव की हो। मैं यहीं पैदा हुई थी। तुम हमारी मिलीके और अब्दुल्ला की बेटी हो। तुम्हारे अब्बा बहुत ही नेक इंसान थे। तुम्हारी अम्मी नहीं आई तुम्हारे साथ? मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ, बस इसलिए नहीं आई। बुशरा मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 2 मिनट में आती हूँ। हम बस आपसे यहाँ मिलने आए थे। मेरा नाम है कादिर और यह है मेरी आंटी तुर्कन। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, हमसे जो बन पाएगा करेंगे। शुक्रिया। वैसे इस कबाब के लिए भी शुक्रिया। गरम गरम खाइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे। आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस सब खैरियत है। अब चलते हैं। खुदा हाफिज, ध्यान रखिएगा खुदा अपना। हाफिज। हमारे लिए कबाब बनाए हैं, खा लीजिए। बेशक तुर्कन आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर उन्हें चुगली करने की बहुत बुरी आदत है डॉक्टर साहिबा। उनको भूल कर भी कुछ बताइएगा नहीं अपने बारे में, नहीं तो गांव के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा। वो दोनों एक नंबर के चुगलखोर हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ बुला लिया। तुमने अच्छा किया। तुम एलिफ को उसकी फैमिली के पास ले गए थे? नहीं, हमने पुलिस को सौंप दिया उसे, वो उसको घर पहुंचा देंगे। अच्छा हुआ, वरना मुझे जाना पड़ता वहां पे। सब खैरियत? अच्छी खबर है, एलिफ की फैमिली का पता चल गया है और पुलिस उसे जल्दी घर पहुंचा देगी। शुक्र है। एलिफ करचनाली गांव की है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये गांव कहाँ पे है। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव होगी शायद। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। आपको चलना है तो चलिए। मैं एक बार उसे बस देखना चाहती हूँ। मैं घर जाकर कार लेकर आता हूँ। मैं भी साथ चलूं? इसी बहाने गांव भी देख लूंगी। चलिए। कल के हंगामे में ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला। सुना है आपका जन्म इसी गांव में हुआ था। कुछ याद है इस गांव के बारे में? बस एक चीज याद आती है जो बहुत अजीब है। जैसे रात में कुछ बच्चे भागते हैं और उनके माथे पर रोशनी होती है। वो जुगनू होते हैं। वो जुगनू को पकड़कर उसे थूक से माथे पर चिपका कर यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। गांव के बच्चों का जो खेल होता है ना, वो शहर के बच्चों से बहुत ज्यादा अलग होता है। इधर देखो, तुम फिर से मेरे घर के सामने से गुजर रहे हो।
मैं कितनी बार कह चुकी हूँ इस रास्ते से मत जाया करो। दुआ का वक्त हो गया है, अब निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर यहाँ नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझे? घबराओ नहीं, वो अजीज की दादी है, मुझ पर बहुत चिल्लाती हैं। पर ऐसा क्यों? पता नहीं, सारे गांव वाले उन्हें पागल बुढ़िया कहते हैं। मुझे देखकर और पागल हो जाती है। एक जमाना था जब वो गांव की दाई हुआ करती थी, जड़ी बूटियां वगैरह देती थी। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो बेचारी पागल सी हो गई। अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, दोनों। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इस गांव के इमाम का घर ढूंढ रहे हैं। आपको पता है कहाँ रहते हैं वो? थोड़ी सी उतराई के बाद बाएं हाथ पे पहला मकान। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो गांव से काफी दूर है। इसीलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़की इतनी दूर कैसे पहुंच गई। क्या कर रही हो दादी? तू आज यहाँ पर पहले भी आया था। वो कौन आया था? वो आए थे आज यहाँ। आज तेरा चेहरा था, उनके शरीर पर तेरा चेहरा था। होश में आओ दादी, होश में आओ। वो आए थे आज यहाँ, वो आए थे आज यहाँ। आज तेरा चेहरा था, उनके शरीर पर तेरा चेहरा था। वो आए थे आज यहाँ, आज तेरा चेहरा था, उनके शरीर पर तेरा चेहरा था। वो आए थे आज यहाँ, आज तेरा चेहरा था, उनके शरीर पर तेरा चेहरा था। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हम बर्दरन गांव से आए हैं। मैं सलीम हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, और ये डॉक्टर है मिस बुसरा। वो एलिफ कल मुझे ही मिली थी। हम उसका हाल जानने के लिए बेकरार थे। कैसी है एलिफ? आपका शुक्रिया, पर मेरी बेटी का नाम उमरान है। आइए अंदर आइए। हेलो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी गुड़िया?
अब तुम्हें पहले से ठीक लग रहा है ना? ये लोग कौन है अब्बू? अब हमें चलना चाहिए, इसे आराम की जरूरत है। शायद अब भी सदमे में है। उसकी टांग पर कोई जख्म भी नहीं था। उसके अब्बा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, उलझन में लग रहे थे वो। पर इस बात का शुक्र है कि वो ठीक तो है। तो घर ठीक लग रहा है? धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सेलिम, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? मेरे अब्बा का इंतकाल इस गांव में ही हुआ था, उनकी कब्र भी यहीं है। क्या कल उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? जरूर। यहाँ का कब्रिस्तान गांव की दूसरी तरफ है, मेरे रास्ते में पड़ता है। सुबह आ जाऊंगा आपको पिक करने। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह 7 बजे तैयार रहना। ठीक है। ओके। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? हाँ, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। गांव वाले मेरे यहाँ आने से बहुत खुश हैं। आपके बारे में पूछते हैं, कह रहे थे तुम्हारी अम्मी कहाँ क्यों नहीं आई। मेरी फिक्र मत करो, मैं कल अब्बा की कब्र पर जाने वाली हूँ। उनको सब बहुत प्यार करते हैं, उनकी बातें करते हैं। हाँ अम्मी, बिल्कुल, मेरी फिक्र मत करना, जल्दी फ़ोन करूँगी। खुदा हाफिज।
कैसे हैं बुरहान बाबा? तुमने अपनी अम्मी को फिर से देखा? हाँ बाबा, पर इस बार वो सपना नहीं था। इस बार मैंने उनको कब्रिस्तान में देखा था। तुम्हारी अम्मी तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। वो दिखती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम मेरे पास आओ। आज तुम किसी से मिले थे। वो लड़की यहां से तब चली गई थी जब तुम बच्चे थे। ये बात उसने मुझे आज ही बताई। तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है? पता नहीं बाबा, पर कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। स्कूल में आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर वो डॉक्टर इस गांव में सिर्फ आपके लिए आई है। आसपास के बच्चों से बच के रहना बेटा। कुछ आत्माएं कमजोर शरीर को इस्तेमाल करके तुम पर असर डालना चाहती हैं। उनकी भोली सूरत पे मत जाना। जिस लड़की से तुम मिले हो वो तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। तुम बचकर या भागकर अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हो। हालांकि उस दौरान होने वाली वारदातों में थोड़ा बदलाव ला सकते हो। हम तुम्हारे नसीब से अनजान हैं, इसलिए तुम्हें अपने मुक़द्दर का फैसला खुद करना होगा। वो अच्छा होगा या फिर बुरा, इसका फैसला तुम्हें मिलके करना होगा। अगर तुमने अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं किया तो ये काम कोई और करेगा। उससे अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तुम्हें अपनी अम्मी फिर से दिखे तो मेरे पास चले आना और अपनी किस्मत का फैसला करने में जल्दबाजी मत करना। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा। डरो नहीं बेटी,